सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान चाहते तो सिंह का शरीर ले सकते थे, मनुष्य का मुख ले सकते थे, फिर भी नरसिंह ही कहलाते। लेकिन उन्होंने मुख पशु का लिया, शरीर मानव का लिया। कारण क्या है? कारण यही है कि पशु अपने पुत्र से बड़ा प्रेम करता है। जब पशु के बालक का जन्म होता है तो महाराज वह उसकी गंदगी भी चाट चाट करके जीभ से साफ कर देता है कि नहीं? गाय का बछड़ा हो, गाय की बछिया हो तो गंदगी भी साफ कर देती है चाट चाट करके। और भगवान चाहते थे कि मैं कोई प्रेम में कसर ना छोड़ूं, इसलिए सिंह का महाराज सिर लेकर के परमात्मा अवतरित हो। प्रहलाद जी स्तुति करते हैं, क्या कहते हैं? क्वाहम रजः प्रभव ईशतमो केस्मिन् जातः सुते तरकुले क्वतवानुकंपा। और ना ब्राह्मणो न तु भव शनवे रमाया यन्मेर पिता शिरसे पद्मकर प्रसादः पद्मकर प्रसाद। हे प्रभु, कहा मैं रजोगुण में उत्पन्न हुआ, मेरा कुल राक्षसी कुल है, और इस राक्षसी कुल में उत्पन्न होने के बाद भी आपने दर्शन दिया और मेरे लिए खंभे से अवतरित होकर के आए। प्रभु, ये मेरे सौभाग्य की बात है। आपके जैसा संसार में कोई नहीं है प्रभु, इतना भक्त वत्सल कौन हो सकता है? हे प्रभु, आप धन्य हो, आप धन्य हो। भगवान ने कहा, प्रहलाद, आज तुम मुझसे कुछ मांगो। क्या मांगना चाहते? योग कहे तो योग दे डारो। हे प्रहलाद, यदि तुझे योग चाहिए तो मैं योग दे सकता हूं। योग कहे तो योग दे डारो, भोग कहे तो भोग दे डारो, और मुक्ति चाहे तो मुक्ति दे डारो। अब भक्त जो लेन की बात कहे, मैं वाकी बात कबहू नहीं डारू। मेरा भक्त मुझसे जो मांगना चाहे मांग सकता है, मैं सब कुछ दे दूंगा। बोल क्या चाहिए? प्रहलाद जी ने कहा, प्रभु, अब आपके दर्शन हो गए हैं, अब कुछ नहीं चाहिए। एक विनती जरूर है, मेरे पिताजी की मुक्ति हो जाए। भले ही राक्षस थे तो क्या हुआ, लेकिन मेरे पिता थे, और पिता चाहे जैसा भी हो पुत्र के लिए सदैव पूजनीय होता है। पिता दुराचारी हो, व्यभिचारी हो, कैसा भी हो, लेकिन पुत्र के लिए सदैव आदरणीय होता है। भगवान के नेत्र सजल हो गए। भगवान ने कहा, प्रहलाद, तुम्हारे जैसा बालक, तुम्हारे जैसा पुत्र इस धराधाम में यदि उत्पन्न हो जाए, जिसके कुल में उत्पन्न हो जाए, उसकी तो महाराज 7 पीढ़ियां वैसे ही तर जाती हैं। और महाराज, इसलिए तुम्हारे पिता पहले से ही इस धराधाम से मेरे धाम को पहुंच गए हैं। प्रहलाद जी ने हाथ जोड़ करके प्रार्थना की, धन्य है भक्त वत्सल, तुम्हारे जैसा भक्त वत्सल इस संसार में कोई दूसरा है ही नहीं। इसलिए हमेशा परमात्मा की शरण में रहो, परमात्मा के नाम से जुड़े रहो, प्रहलाद की तरह भक्ति करो। यदि प्रहलाद की तरह भक्ति कर लोगे तो निश्चित रूप से जीवन सुधर जाएगा। भजन श्याम सुंदर का करते रहोगे, यदि भजन श्याम सुंदर का
करते रहोगे तो संसार सागर से तरते रहोगे। भजन श्याम सुंदर का करते रहोगे, भजन श्याम सुंदर का करते रहोगे। तू संसार सागर से तरते रहोगे तो संसार सागर से करते रहोगे। हरि बोल। बड़े भाव से भगवान ने यदि हाथ दिए हो तो इनका सदुपयोग कर लो, है कि नहीं? कहते हैं जो इस जन्म में भगवान के नाम में, भगवान के कीर्तन में ताली नहीं बजाते, वो अगले जन्म में घर घर ताली बजाते हैं। बोलो राधे राधे। तो बड़े प्रेम से भजन श्याम सुंदर का करते रहोगे, भजन श्याम सुंदर का करते रहोगे तो संसार सागर से करते रहोगे तो संसार सागर से करते रहोगे। कृपानाथ बेतक मिलेंगे किसी दिन, कृपानाथ बेतक मिलेंगे किसी दिन, कृपानाथ बेतक मिलेंगे किसी दिन, कृपानाथ बेशक किसी दिन। जो सत्संग पथ से गुजरते रहोगे, जो सत्संग पथ से गुजरते रहोगे, भजन श्याम सुंदर का करते रहोगे, भजन श्याम सुंदर का करते रहोगे तो संसार सागर से करते रहोगे तो संसार सागर से करते रहोगे। श्री राधे। चढ़ोगे हृदय पर सभी के सदा तुम, चढ़ोगे हृदय पर सभी के सदा तुम, चढ़ोगे हृदय पर सभी के सदा तुम। जो अभिमान गिर से उतरते रहोगे, जो अभिमान गिर से उतरते रहोगे, भजन श्याम सुंदर का करते रहोगे, भजन श्याम सुंदर का करते रहोगे तो संसार सागर से करते रहोगे तो संसार सागर से करते
रहोगे तो संसार सागर से तरते रहोगे। हरि बोल। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। छलक ही पड़ेगा दया सिंधु का दिल, छलक ही पड़ेगा कृपा सिंधु का दिल, छलक ही पड़ेगा दया सिंधु का दिल। जो द्रग बिंदु से रोज भरते रहोगे, जो द्रग बिंदु से रोज भरते रहोगे, भजन श्याम सुंदर का करते रहोगे, भजन श्याम सुंदर का करते रहोगे। ओ तो संसार सारा